जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आज की कथा है दो भाइयों का आपसी प्रेम। एक नगर में दो सगे भाई रहते थे। दोनों भाई में बहुत प्रेम था, अगाध प्रेम था। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते थे, एक दूसरे के बिना सोते नहीं थे, एक दूसरे के बिना कहीं आना जाना नहीं था। इतना प्रेम था दोनों भाइयों में जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रिभक्तों, कुछ दिन बीता, दोनों भाइयों का विवाह हो जाता है। दोनों औरतें घर में आती हैं तो जिस दिन से वो औरतें घर में कदम रखती हैं उसी दिन से आपस में खट खुट चालू कर देती हैं, आपस में वाद विवाद करना चालू कर देती हैं। एक भी मिनट के लिए शांति नहीं रहती थी उस घर में। कहाँ इतना दोनों भाइयों में प्रेम था, कहाँ उन जल्लादियों के आने पर खट खुट चालू हो गया। कुछ दिन बीता, दोनों अपने पतियों पर अंकुश लगाने लगी कि भाई देखो, वो हमको इस तरह बोला, वो हमको इस तरह बोल रहा था, वो हमको इस तरह बोल रहा था। देखो, एक दूसरे से बात नहीं करना है, एक दूसरे के पास नहीं बैठना है, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाना है, एक दूसरे से कहीं आना जाना नहीं, एक साथ में। अंकुश लगाना चालू कर दिया। दोनों भाई आपस में बहुत परेशान हो गए कि अब कैसे किया जाए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है घर में। क्या किया? दोनों भाई बैठे और कहा, देख भैया, अब दोनों को अलग हो जाना ही ठीक है, तभी हमारा और तुम्हारा प्रेम संबंध बचा रह सकता है। अन्यथा ये जो दो नंटनियाँ आई हैं घर में, इनकी वजह से बहुत कुछ बवाल ना हो जाए, इसलिए अलग हो जाना ही ठीक है। आपस में बातचीत करके दोनों भाई अलग हो जाते हैं। जिसके जो हिस्सा में आते हैं अपना अपना हिस्सा लेकर अपना अलग बनाना खाना चालू कर दिए। उसका बड़ा भाई अपना सारा वहाँ का संपत्ति बेच करके दूसरे नगर में चला जाता है, वहाँ मकान बनाता है, वहीं बिजनेस चालू कर देता है, अपने बच्चों को लेकर के वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बीता, 2-4 साल हो गया, दोनों को एक दूसरे से मिले हुए। दोनों को एक दूसरे को बहुत याद आती थी। भाई खून है अपना, खून खून की ओर तो दौड़ेगा ही, लेकिन मिल नहीं पाते थे। व्यस्तता के कारण इतना अधिक व्यस्त जिंदगी हो गई थी दोनों की कि एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया। फिर भी छोटा भाई एक दिन समय निकाल करके बड़े भैया के घर जाना चाहा। विचार बनाया, दूसरे दिन वो बड़े भैया से मिलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिया। कुछ दूर ही गया होगा कि उसका उधर से बड़ा भाई आ रहा था। दोनों भाई आपस में गले मिले, बड़ा प्रसन्न हुए। एक दूसरे को देख करके उनके आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। भाई सगे भाई हैं, एक खून है, 2-2 साल 3 साल में मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेम की अश्रुधारा तो बहेगी ही। बड़ा भाई बोला, भाई आज कहाँ चल दिए इधर? बोला, भैया मैं तो आपसे ही मिलने जा रहा था, सोचा काफ़ी दिन हो गया, चलते हैं, दोनों भाई आपस में बैठेंगे, खाएंगे, एक साथ रहेंगे, सुबह फिर मैं अपनी तरफ चला आता, तो आप तो यही मिल गए। कोई बात नहीं भैया, आप जाओ, वहाँ तुम्हारी भाभी है, बच्चे हैं, रात रुकना, और कल मैं सुबह ही जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ थोड़ा ससुराल कुछ काम से, कल मैं तुम्हारे जाने से पहले आ जाऊँगा, बिना मुझसे बगैर मिले जाना नहीं है। बोला ठीक है। वो छोटा भाई बड़े भाई के घर पहुँच जाता है। वहाँ भाभी देख करके जल भुन करके राख हो जाती है, लेकिन अब करे तो करे क्या, मजबूर है, कुछ कह भी तो नहीं सकती। बिना मन की बातचीत कर रही है, ना खाना से मतलब, ना पानी से मतलब, कोई मतलब नहीं। केवल हाल चाल पूछा, इधर उधर की बात कर रही है, कोई मतलब ही नहीं खाना खाओगे पानी पियोगे कि नहीं। वो भी बैठा है। शाम हुई,
जो कुछ उसके रसोई में बचा था अपने को बच्चे को खिलाया, खुद खाई, मुंह पोंछ करके सीधे बाहर आई। अब बोलती है कि भैया अब बताओ खाना कैसे बनाएं। एक चूल्हा था उसको भी कौवा उठा ले गया। कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी, कौवा चूल्हा उठा ले गया उसका। 2 रोटी अगर बना कर दे देती, बनाना नहीं चाहिए, और कौवा उसका चूल्हा उठा ले गया। बोला ठीक भाभी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, भूख भी नहीं है, आप परेशान मत होइए, कल भैया आएंगे तो चूल्हा की व्यवस्था करेंगे, फिर बनाइएगा और खाइएगा। क्या कर सकती हो, रात में कौवा तुम्हारा चूल्हा उठा ले गया तो किया जा सकता है। वो ऐसे ही रात भर पड़ा रहा, किसी तरीके रात बिताया। सुबह हुई, भूख के मारा तो उसकी जान जा रही थी। मरता क्या न करता, फटाफट उठा, कपड़ा पहना, भाभी से आज्ञा लिया और सीधे चल दिया घर। उसी जगह पर जहाँ कल दोनों भाई मिले थे, उधर से बड़ा भाई भी आकर मिल गया। बोला भैया इतना सुबह सुबह कैसे, मैं तो तुमको रोक रखा था कि जब तक मैं नहीं आ जाऊँगा तब तक तुम घर से निकलना नहीं, और तुम बिना मुझसे मिले ही चल दिए। ये बता कि तेरी भाभी ने तुझे कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं। अरे भैया कैसे भाभी खिलाए, कैसे खाना खिलाए, कैसे पानी पिलाए। शाम हुई, जब खाना बनाने का समय हुआ, भाभी जाकर रसोई में देखती है तो चूल्हे नहीं। क्यों, क्या हुआ चूल्हा? अरे कौवा चूल्हा उसका उठा ले गया। और क्या, वो भी बेचारी न बनाई न खाई, मैं भी ऐसे पड़ा रहा, वो भी पड़ी रही। जल्दी आप जाओ, चूल्हे की व्यवस्था करो। ठीक है भाई, तू जा अपने घर, मैं देखता हूँ जा करके। बड़ा भाई आया इधर, घर पहुँचते ही मुंह लटका के बैठ गया। किसी से कोई बातचीत नहीं, मुंह लटकाया हुआ है, उदास चेहरा कर लिया। पत्नी उधर से एक लोटा पानी कुछ मीठा लेकर आई और पंखा हिलाने लगी और बोली भाई पानी पीजिए और बताइए हमारे मायके वालों का क्या समाचार है, मेरे भैया कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, मेरे पिताजी कैसे हैं, लोग ठीक ठाक तो हैं। वो बोला अगर ठीक ही होते तो मैं मुंह लटका के बैठता क्या। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं, पूरा घर तेरा जल गया, पूरा घर जल गया, पूरा अनाज जल गया, पूरा कपड़ा जल गया, कुछ नहीं बचा तेरे मायके वालों के पास। आग लग गई अचानक, स्वाहा हो गया, सारा चीज जल करके स्वाहा हो गया, राख हो गया। क्या, सारा सामान जल गया, घर जल गया, अनाज जल गया, सब कुछ स्वाहा हो गया। रोने लगी, चिल्लाने लगी पागलों की तरह, और तुरंत पति से बोली कि तुरंत बैलगाड़ी ले आओ, 2-4 बोरा, 2-4 कुंटल अनाज है, 2-4 कुंटल गेहूं है, चावल है, दाल है, साग है, सब्जी है, बिस्तर है, सब लोड करो, सब ला दो। सब लदवा दिया। और जो बांस दिया था ना, बांस टेंट लगाने के लिए, जो पोपल बांस था, उसमें वो चोरी से, पति की चोरी से पैसा ठूस ठूस कर भर रखी थी कि कहीं न कहीं पैसा कभी न कभी तुमको मिलेगा जब बांस ठोकेंगे तो। वो सारा सामान लाद दिया और पति से बोला अतिशीघ्र जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, मेरे मायके वालों के पास पहुँचाओ, वो भूखों मर रहे हैं, तन में कपड़ा नहीं होगा, पैसे नहीं हैं उनके पास, जल्दी जाओ लेके। बोला ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, तू बैठ, घर देख, मैं जा रहा हूँ। वो गया, लेके चल दिया और सीधे अपने छोटे भाई के घर जा पहुँचा और भाई से बोला ले भाई तू इसको रख और आराम से खाओ पियो मौज करो। और मैं चला, सारा सामान छोटे भाई को दे करके आराम से अपने घर आ गया। पत्नी बोली भाई दे आए? हाँ दे आया, सारा सामान दे दिया, सबको दे दिया। कुछ दिन बीता, उस औरत का भाई आया और जैसे भाई को देखा उसको दुख मड़ाया कि इनके यहाँ आग लग गई थी, सारा कुछ जल के राख हो गया। तो भाई का पैर पकड़ कर लगी रोने चिल्लाने पागलों की तरह, तू जल गए भैया, तू मर गए भैया, तमाम तरह के कारण करने लगी, रोने लगी। उसका भाई उसके ऊपर बिगड़ गया, मैं क्यों जल जाऊँ, मेरा दुश्मन जले, मैं क्यों मर जाऊँ, मेरा दुश्मन मरे, तो किस तरह मुझे शराबना चालू कर दिया तेरी। अरे कहीं तुम्हारे घर में आग लग गया था, अरे मेरे घर में क्यों आग लगे, तेरे घर में आग लगे, मेरे घर में क्यों आग लगे, तो किस तरह बात कर रही है पागलों की तरह। अरे कहीं मैं पागल नहीं हो चुकी हूँ, पागल तो आप लोग हो चुके हो,
घर में आग लग गई, सारा कुछ स्वाहा हो गया जल के। अरे एक बैलगाड़ी में सारा गल्ला भेजा, अनाज भेजा, कपड़ा भेजा, बांस के खुखे में पैसा ठूस ठूस कर भेजा। ऐसे भेज दिया? कौन ले गया? किससे भेजी? कब भेजी? उसका पति भी संजोग से वहीं बैठा था। क्यों जी? सारा सामान किसको दे आए? इनके घर में आग लगी नहीं, सारा सामान कहाँ ले गए तुम? किसके यहाँ बेच आए? अरे सुनो तो, मैं बेचा नहीं, मैं बेचा कोई भी चीज़ नहीं। फिर क्या हुआ? मैं रास्ते में जा रहा था, अचानक मुझे लघुशंका जाना पड़ा, लघुशंका के लिए जाना पड़ा। मैं बैलगाड़ी खड़ी करके लघुशंका करने लगा। पता नहीं किधर से एक चील जो है, पंछी होता है, एक बाज ऊपर से देख रहा था, बैलगाड़ी को चोंच में दावा लेके उड़ गया। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कहीं मूर्ख, इतने मूर्ख हो तुम? कभी बैलगाड़ी बाज लेके जा सकता है? कोई चिड़िया लेके उड़ सकती है? अरे कहीं बेवकूफ़, एक रात के लिए मेरा भाई आया था। जब तेरा चूल्हा कौवा उठा के ले जा सकता है तो बैलगाड़ी चील क्यों लेके जा सकता है? वो औरत सुनी तो चुप हो गई, शांत हो गई। उसको ज्ञान हुआ कि मैंने गलत किया है। वो प्रायश्चित किया, पश्चाताप के अग्नि में जलने लगी। पति से माफ़ी मांगी, पति उसको माफ़ किया। जय श्री राम, राधे राधे।